लेकिन मेरी तकरीर की खासियत ये होती है कि मैं जो बोलता हूँ उसको प्रूफ के साथ फिर पेश भी कर देता हूँ। 3 मैं वीडियोस दिखाता हूँ कि ज़रा देख लें इस फ़िरके का, जो शिया फ़िरके के आज के जो मौजूदा उलमा है, मौजूदा मौलवी है, वो खुद अली को कैसे खुदा बताते हैं। ज़रा ये इंसाफ को सुनिए। ये शिया फ़िरके के आलिम है, सरों पर टोपियाँ नहीं लगाते ये लोग। यही वो लोग हैं जो ताजिया निकालते हुए फिर आपको मुहर्रम में नजर आएंगे, अहले बैत के नाम पे सीने पीटते हुए नजर आएंगे। इनको आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इनसे बड़ा आशिक अहले बैत कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा कोई हसन और हुसैन का चाहने वाला कोई नहीं। मगर जब अकीदे की बात आती है, अहले बैत की मोहब्बत पर तो हमें एतराज नहीं भाई। अहले बैत की मोहब्बत तो जाने ईमान है। जो नबी के घर वालों से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी के अहले बैत की मोहब्बत कुरान ने हम पर फर्ज और वाजिब करार दिया है। लेकिन मोहब्बत के भी हुदूद होते हैं, दायरे होते हैं। बीवी से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, बहन से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, माँ से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है। मोहब्बत के भी अलग अलग अंदाज हुआ करते हैं और सबके हुदूद और दायरे हैं। जिस तरह इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है उस तरह अपनी बहन से उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। जिस तरह बहन और बीवी से मोहब्बत का इजहार करता है अपनी माँ से उस तरह नहीं करता। सबके दायरे, सबके हुदूद है, सबके तरीक़ेकार है। मगर इनकी मोहब्बत के हुदूद देखिए कितने बढ़ जाते हैं कि अली को खुदा कहते हैं। इसका नाम है आकिब रज़ा ज़ैदी। जरा आइए इसका बयान पहले आप सुने क्या कहता है ये। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा माशअल्लाह, अस्तगफिर। कुछ समझे क्या कहा है इसने। हजरत अली की पैदाइश 13 रजब फजर के वक्त, अली के वालिद हजरत जनाब अबू तालिब, यहां तक गुंजाइश है भाई। हालांकि मैं उनकी तकफीर का कायल हूं, ये वाज़ेह कर दूं, क्योंकि यही मसलक आला हजरत का है। कुछ लोग ईमान के कायल हैं, हम उनको भी बुरा नहीं बोलते, अपने अपने नजरियात, अपने अपने ख्यालात हैं। जनाब अबू तालिब अली पैदा हुए, एक पादरी के पास गए, ये कहता है, और जाने के बाद कहा कि 13 रजब फजर के वक्त ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है, जरा तू किस्मत के हाल बताता है, नुजूम जानता है, बता इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। पादरी ने एक कागज उठाया, जायचा बनाया, जायचा बनाने के बाद कुछ लिखा, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फोल्ड किया, फाड़ा फेंक दिया, दूसरा जायचा बनाया, फाड़ा फेंक दिया, फिर तीसरा लिया, फाड़ा फेंक दिया, कई जायचे बनाता रहा, कागज के अंबार लगाता रहा। तो अबू तालिब हैरान हो, कहा कुछ बताता नहीं, कुछ समझाता नहीं, या आखिर तू लिख रहा है, फाड़ रहा है, बात क्या है। तो बेसाख्ता कहता है कि अबू तालिब जो साथ तू बता रहा है, जो घड़ी तू बता रहा है इस बच्चे के पैदा होने की, उस घड़ी में उस वक्त में खुदा तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा होने वाला खुदा है। अब ये अकीदा क्या इस्लामी अकीदा? कल शिया के पीछे पढ़ लोगे आप नमाज तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं, ये तो खुले गुस्ताख है, ये तो खुले जो है दुश्मन है साहबा कराम के, ये खुले काफिर है। तो हम कहते हैं अच्छा, छुपे हुए काफिर के पीछे पढ़ लोगे, खुले के नहीं पीछे पढ़ोगे। भाई नमाज काफिर के पीछे नहीं होगी, चाहे खुला हो या छुपा हो। और अभी इस पे बहुत सारे दलाइल में दूंगा। अभी दूसरे मौलवी साहब को सुनिए, ये उससे बड़ा फंटरबाज आदमी है।
नाम भी बड़े अजीब है, होलिया बड़े अजीब है, सरों पे टोपियां नहीं रहती, इनके ऐसे लगता है कि सड़क के मवाली और उचक्के छिचोरे लोग हैं। नाम है जाफर जटोई। हाँ नाम है भाई, मैं कोई तमस्कर नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं हो रहा, इनका नाम ही है जाफर जटोई। जटवा करके इलाका है पाकिस्तान का, वहां के रहने वाले। अब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए इनकी बात को। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है, आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है, सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाल टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। झूठी मन खड़ा, अभी गाड़ी मेरे पास है। बकवास कर रहा है खबीस। क्या ये इस्लामी अकीदे है? ये इस्लाम है? ये लोग जन्नत में जाएंगे सिर्फ अली और अहले बैत की मोहब्बत के दावे करके। कहता है कि सलमान फारसी ने अली से पूछा कि हुजूर आप कब से? सारी दुनिया जानती है भाई तभी से जब दुनिया में पैदा हुए, उससे पहले आलम अरवाह में होंगे। लेकिन खबीस जवाब क्या कहता है? कहता है कि अली ने जवाब में दिया कि हम तब से है जब से वो है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह की ही जात अज़ली और अबदी है, वही हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। उसके अलावा जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूकात है, अल्लाह गैर हादिस और सब हादिस। हादिस का मतलब पहले थे नहीं, फिर वजूद हुआ, फना हो जाएंगे। आप पहले थे, बोलो, अभी हैं, और बाद में क्या होंगे आप और हम? हमेशगी की जिंदगी नहीं है हमारी। मगर जब हम नहीं थे तब भी अल्लाह था, हम ना होंगे तब भी अल्लाह की साथ होंगी। उसकी जात गैर हादिस, अज़ली अबदी, हमेशा से था। उसकी मौजूदगी, उसका होना वाजिबुल वजूद है, वो वाजिब है उसका होना। उसके अलावा कोई ऐसी जात है ही नहीं कि जो उसकी अज़ली और अबदी सिफत में उसका शरीक हो, माज़अल्लाह। और ये खुला शिर्क है। मगर ये मौलवी कहता है कि अली ने कहा कि हम तभी से जब से वो है। तो फिर कहता है खबीस के हज़रत सलमान ने दूसरा सवाल किया और कहा कि तभी से है जब से वो है, तो मकान तो था नहीं, जगह तो थी नहीं, कायनात तो थी नहीं, न जमीन थे, न आसमान थे, कुछ था ही नहीं, तो अल्लाह और आप फिर कहाँ रहते थे? तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खबीस कुफ्र बकते हुए कहता है कि अली ने जवाब दिया कि हम उसमें रहते थे, वो हम में रहता था, और हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था। बस ऐसी गुजर रही थी। तो कल क्या इन इलाकों की मस्जिदों में चले जाओगे तो नमाज पढ़ लोगे इनके पीछे भी?